नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस यूट्यूब चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। हम पढ़ चुके हैं वैल्यूज़ क्या होती है, मोरालिटी क्या होती है और एथिक्स क्या होती है। किसी भी पर्सन की जो वैल्यूज होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उन सब को मिला के उस पर्सन की मोरालिटी बनती है। और बहुत से लोगों की, मतलब एक समाज में जितने लोग रहते हैं उनकी मोरालिटी में जो कॉमन होता है, जो उस समाज में एक्सेप्टेबल होता है, उससे उस समाज की एथिक्स बनती है। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकलकेशन ऑफ वैल्यूज। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। सिंपल भाषा में समझें, मूल्यों का ज्ञान लेना और अपने अंदर धारण करना। अब देखिए इस टॉपिक को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वी लर्न डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस। कि जो कोई भी व्यक्ति है, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने डिफाइन किया था असोशियल, एंटी सोशल, अनसोशल और सोशल क्या होता है। एक बार प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिए। मैंने उसमें बताया था कि असोशल क्या होता है। इसका एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जैसे जब एक बच्चा पैदा होता है, उसको नहीं पता होता कि समाज किस चीज़ को गलत मानता है, किस चीज़ को सही मानता है। वो आराम आराम से सीखता है, सोशलाइजेशन के थ्रू सीखता है, सैंक्शंस के थ्रू सीखता है। उसको पता लगता है क्या गलत है क्या सही है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है कि हम जो अलग अलग वैल्यूज हैं, जो अलग अलग मूल्य है, हम उनको अलग अलग समय पे, अपने लाइफ के अलग अलग समय पे और अलग अलग जगह से सीखते हैं। जो शुरुआती जीवन होता है, इन इनिशियल लाइफ वैल्यूज लर्न एंटायरली फ्रॉम फैमिली। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी लाइफ का जो शुरुआत का समय होता है, तो वो ज़्यादा समय अपने परिवार के साथ ही बिताता है। तो वो सबसे ज़्यादा जो भी बातें सीखता है, चाहे वो बातें अच्छी हैं, यानी जिन भी बातों का उसके ऊपर प्रभाव होता है, चाहे वो बुरी हैं, वो सभी बातें वो अपने परिवार से ही सीखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो बाहर नहीं जाता, सारा का सारा समय अपने परिवार के साथ ही बिताता है। तो ये बात हम समझ सकते हैं। और मेनली इसमें भी अगर हम बात कहें तो सबसे ज़्यादा बातें जो छोटा बच्चा है वो अपने मदर से सीखता है, क्योंकि उसका सबसे ज़्यादा समय उसकी माता के पास ही बीतता है। इसमें दो पॉइंट हैं, डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। डायरेक्ट टीचिंग की जो उसको सिखाया जाता है, जैसे बच्चे को बोला जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। कि जैसे घर में कोई आएगा तो उससे कहेंगे बेटा हेलो बोलो, छोटे बच्चे को बिल्कुल जैसे सिखाते हैं, ये होती है डायरेक्ट टीचिंग। और इनडायरेक्ट टीचिंग में क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। कि वो देख के सीखता है, कि वो जिन लोगों को देखता है, जैसे वो अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाई अपनी बहन को देखता है, वहाँ से सीखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे भी किस सिचुएशन में किस तरह का बिहेव करना है। अब यहाँ पे लिखा है बोथ गुड एंड बैड वैल्यूज लर्न फ्रॉम फैमिली। कि जो अच्छी बातें भी हैं, मतलब जो अच्छे मूल्य हैं और जो बुरे मूल्य हैं, दोनों के दोनों तरह की जो वैल्यूज हैं वो फैमिली से सीखी जाती है इनिशियल लाइफ में। वैल्यूज ऑफ एनी पर्सन अफेक्टेड बाय सराउंडिंग। कि कोई भी पर्सन है, उसकी जो वैल्यूज है उनका उसके जो चारों तरफ का जो उसके जो एनवायरनमेंट है, यानी जिस माहौल में वो रहता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। अब देखिए, सबसे पहले जो भी कोई जैसे असोशल है, मतलब कोई बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वो जो भी वैल्यू सीखता है वो सीखता है अपनी फैमिली से। फिर जैसे ही वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, 3 से 4 साल का हो जाता है, वो स्कूल में जाता है, वहाँ पे वो अपने फ्रेंड से भी सीखता है, अपने टीचर से भी सीखता है, अच्छी बातें भी बुरी बातें भी। फिर वो कॉलेज लाइफ में भी कुछ ना कुछ जाके सीखता है। फिर जब वो जॉब लग जाता है या कुछ भी काम करने लगता है, बिजनेस करने लगता है, वहाँ से भी उसको बहुत सी बातें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति है, वो जो वैल्यूज़ है उनको सारी लाइफ में, मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है, सीखता जाता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। सीखने के दो मेथड हैं, हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट टीचिंग और इनडायरेक्ट टीचिंग। अ पर्सन वैल्यूज रिफ्लेक्टेड इन हिज बिहेवियर। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे कोई पर्सन है, उसकी वैल्यूज है होनेस्टी, या वो हमेशा ट्रूथ बोलता है, उसकी एक वैल्यू है कि वो हमेशा सच बोलता है, सच का साथ देता है। तो क्या किसी ने होनेस्टी देखी है? आपने देखी है होनेस्टी कैसी होती है? तो आप कहेंगे जी नहीं। तो जो होनेस्टी होती है वो किसी भी पर्सन के, अगर वैल्यू में होनेस्टी है तो वो उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में देखने को मिलती है। कि जैसे रोड पे जा रहे हैं, किसी को 500 का नोट पड़ा मिल गया और उसने देखा कि सामने से जो कोई व्यक्ति जा रहा था, उसके जेब से वो 500 का नोट गिर गया था रोड पे। तो अगर वो होनेस्ट होगा, वो उसको आवाज़ लगाएगा, उसको कहेगा कि आपका ये 500 का नोट है। तो ये उसके बिहेवियर में देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात देखिए आप, कि जो बच्चा है वो डायरेक्ट टीचिंग से भी सीखता है और वो ऑब्जर्व भी करता है। कि
जैसे मेरे माता पिता क्या काम कर रहे हैं या मेरे दोस्त क्या काम कर रहे हैं, किस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो भी वहाँ से ऑब्जर्व करके सीखता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए आप। एग्जाम्पल क्या है कि कोई बच्चा है वो घर पे है तो घर से ही बातें सीखेगा। अब अगर उसके माता पिता स्वयं ही लड़ झगड़ रहे हैं या उसके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके पिता ही है या उसका भाई है या उसके कोई भी है फैमिली में से, वो अगर गाली गलौज कर रहे हैं तो उसके बिहेवियर में भी कहीं ना कहीं वो बातें आ जाएंगी। अब देखिए, जैसे कोई छोटा सा बच्चा है वो अपने माता पिता को देख रहा है कि सुबह उसके पिता जब ऑफिस जाने लग रहे थे, उसके पापा जब ऑफिस जाने लग रहे थे, वो घर पर ही थे, लेकिन उसके बॉस का फ़ोन आया तो उसके पापा ने क्या किया, झूठ बोल दिया कि मैं तो रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ। लेकिन वो बच्चा देख रहा है कि मेरे पापा तो इस समय घर पे ही हैं और वो झूठ बोल रहे हैं, तो इस चीज़ का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा और आगे जाके उसके बिहेवियर में भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर वो ऐसी चीज़ अपने घर में बार बार देख रहा है कि इस सिचुएशन में उसके पापा झूठ बोल रहे हैं, तो उसके पापा तो सिर्फ झूठ क्यों बोल रहे हैं, ताकि वो अगर वो लेट हो गए, अपने बॉस को दिखाना चाह रहे हैं कि मैं तो समय से घर से चल दिया था लेकिन यहाँ पे रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, लेकिन वो बच्चा तो देख रहा है ना कि मेरे पापा इस सिचुएशन में झूठ बोल रहे हैं। तो आगे चल के जैसे ही ये जो बातें हैं झूठ बोलने की, ये उसके बिहेवियर में आ सकती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बच्चा है वो डायरेक्ट टीचिंग से भी सीखता है और इनडायरेक्ट टीचिंग से भी सीखता है। और जो पर्सन है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके बिहेवियर में, उसके व्यवहार में देखी जा सकती हैं। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है, इनकल्केशन ऑफ वैल्यूज समाप्त।